डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन। आज हम बीएड ओडीएल पेपर 2 ES 201 में ब्लॉक 3 यूनिट 10 ऑडियो विजुअल मीडिया 1 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें आज की जो रूपरेखा है उसमें हम पढ़ेंगे कि दृश्य जो श्रव्य माध्यम में ऑडियो विजुअल मीडिया है वो क्या होता है, उसमें उसके फ़ायदे क्या हैं, उसका उपयोग एजुकेशन में करते हैं तो कौन कौन सी परेशानियाँ, कौन कौन से फैक्टर हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं, उसका उपयोग करने से क्या फ़ायदा होता है एजुकेशन में, और क्या टीचर को उपयोग करने से सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन सब चीज़ों में हम अध्ययन करेंगे। और आज का जो लेक्चर है उसके बाद हम जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा उद्देश्य है, हम ये प्राप्त करेंगे कि दृश्य शब्द माध्यमों का अर्थ समझ सकेंगे। दूसरा, हम दृश्य शब्द माध्यमों की संकल्पना को हम बता सकेंगे, उसको परिभाषित कर सकेंगे, उसकी व्याख्या कर सकेंगे, उसकी हम ज़रूरत को समझ सकेंगे। तीसरा, कि जो हमारी शिक्षा में दृश्य श्रव्य माध्यम का, ऑडियो विजुअल मीडिया का क्या उपयोग है, क्या उसकी आवश्यकता है, उसकी ज़रूरत को समझ सकेंगे। उसके हम एजुकेशन में फ़ायदा क्या है जो हम उपयोग करते हैं, तो हमको क्या उससे बेनिफिट होता है, क्या हमें फ़ायदा होता है, इसकी हम इस चीज़ों को हम जान सकेंगे आज के लेक्चर के बाद। और उसकी जो मर्यादा है, लिमिटेशन है, उसको भी हम जानेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर के समाप्त होने के बाद ये हम ऑब्जेक्टिव जो है हम प्राप्त करेंगे। तो आगे देखते हैं। पहला, इसमें अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ऑडियो विजुअल मीडिया की बात करें, तो आज के तकनीकी युग में, डिजिटलाइजेशन के समय में ऑडियो विजुअल मीडिया की बात करें तो ऑडियो और विजुअल एड्स जो हैं उस बेसिकली इनको हम डिफाइन करें तो बोला जाता है कि ऑडियो का होता है हेयरिंग, जिसके हम द्वारा जो हम सुन सकें, जो हमें सुनाई दे। दूसरा है विजुअल, मतलब हम जो देख सकें। अगर हम शाब्दिक अर्थ में जाएं ऑडियो विजुअल मीडिया के, तो ऑडियो का हो गया हेयरिंग और दूसरा हो गया विजुअल का मतलब देख सकें। अर्थात जो ऐसा उपकरण, ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम सुन के, देख के, आँखों से ज्ञान को प्राप्त करें, उस माध्यम को हम ऑडियो विजुअल ऐड कहते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी कह सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कह सकते हैं। जैसे मूवी हो गई, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गई, वीडियो लेक्चर हो गए, ये सब क्या है, ऑडियो विजुअल मीडिया के सोर्स हैं, माध्यम। अब हम बात करें कि इस जो ऑडियो विजुअल मीडिया है वो, उसमें अगर हम लर्निंग में उसका प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत सारे फ़ायदा, हम स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उसको डिफाइन करें, ऑलिया ने डिफाइन किया कि ऑडियो विजुअल मीडिया क्या है, मीन्स बाय द विच थॉट एंड एक्सपीरियंस कैन बी रिसीव थ्रू द आई एंड ईयर इन द ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स। कह रहा है कि वो माध्यम, वो एड्स जिसमें हम ऑडियो, आई और ईयर के थ्रू, जिसमें हम कान और नाक के ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान को, नए ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम के थ्रू, उसको हम ऑडियो विजुअल मीडिया कहते हैं, इन्होंने डिफाइन किया। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑडियो विजुअल मीडिया दैट आर यूज इन द क्लासरूम टू मेक लर्निंग इंगेजिंग एंड ईजी। कह रहा है कि ऑडियो विजुअल मीडिया को अगर हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं तो हम पढ़ रहे हैं
वो उसको क्या आसान बना देता है, उसको बच्चों को समझाने में उसको बहुत मदद करता है, उसको आसानी से प्रस्तुत करने में मदद करता है। और टीचर जो है, जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी मैसेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो बच्चों को आसानी से प्रदान कर सकता है ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू। ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल मीडिया जो है या ऑडियो विजुअल एड्स जो है, वो क्या करता है, एक लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, लर्निंग एटमॉस्फेयर, क्रिएट द लर्निंग एटमॉस्फेयर, जिसमें स्टूडेंट क्या है कि वो कंफर्ट फील करता है जिससे वो पढ़ने में उसको आसानी होती है, उसको एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट प्राप्त होता है जिसमें वो कोलैबोरेट करके, टीचर स्टूडेंट का कोलैबोरेशन होता है, जिससे वो आसानी से चीज़ों को सीख लेता है ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू। अगर ऑडियो विजुअल मीडिया के बारे में हमने जाना कि ऑडियो विजुअल मीडिया क्या होता है, उसको डिफाइन किया, उसके बाद हम उसके एडवांटेज की बात करें कि जब हम ऑडियो विजुअल मीडिया का यूज करेंगे तो उसका एडवांटेज क्या क्या होगा एजुकेशन में। तो कह रहा है कि पहला जो है, इट्स हेल्प टू मेक लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव एंड कंसेप्चुअल। कह रहा है कि जो हम अगर ऑडियो विजुअल मीडिया का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, जो भी लर्निंग चीज़ है, वो क्या होगा, टीचिंग वो इफेक्टिव होगा और कंसेप्चुअल, और जो हम पढ़ाएंगे वो बच्चों को कंसेप्चुअलाइज होगा, उनको लर्न होगा, उनको याद होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका ये एडवांटेज है। दूसरा बोला कि जो भी हम बच्चों को अगर इस ऑडियो विजुअल इस्तेमाल करें तो क्या करें, अटेंशन करेगा, वो पढ़ने की तरफ बच्चों को आकर्षित करेगा, जिससे बच्चे आसानी से चीज़ों को पढ़ेंगे, उनका ध्यान नहीं भटकेगा, वो तो ज़्यादा इजीली से जो भी चीज़ें समझाई जाएंगी उसको अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों में इंटरेस्ट जगाएगा, मोटिवेशन, बच्चों में इंटरेस्ट होगा, टीचर को भी मोटिवेशन मिलेगा, बच्चे के साथ साथ टीचर जो पढ़ा रहा है उसको भी ये ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए तो एजुकेशन में तो ये चीज़ें प्राप्त होगी। उसके बाद चौथा बोल रहा है कि जो क्लासरूम है बेटर, जो उसका क्लासरूम का जो बर्डन होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि क्लासरूम में जो बर्डन है, जो बुक थैले का बर्डन या जो भी हम एक्स्ट्रा बर्डन बोल सकते हैं, तो उसको रिड्यूस करता है ऑडियो विजुअल मीडिया। तो ये एक तरह से बच्चों के लिए हेल्पफुल है। और जो बच्चों का रिप्रेजेंटेशन है, वो एक्सपीरियंस है, उनको और बढ़ाता है। ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करें तो उससे बच्चे जुड़ते हैं तो रिप्रेजेंटेशन भी बच्चों का बढ़ता है। अब हम बात करेंगे, पहले हमने क्या डिफाइन किया, उसके एडवांटेज को समझा, और अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया बेस्ड ऑन एडगल डेल कोन एक्सपीरियंस मॉडल। ये क्या है? एडगल डेल जो थे साइकोलॉजिस्ट थे, वो टीचर थे, उन्होंने ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल किया 1946 में पहली बार एजुकेशन में, और उन्होंने एक मॉडल का तैयार किया जिसे एक्सपीरियंस मॉडल, एडगल डेल कोन एक्सपीरियंस मॉडल बोला जाता है। तो उन्होंने अपनी जो व्याख्या की कि ऑडियो विजुअल मीडिया का अगर हम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन में तो हमें क्या क्या फ़ायदा होंगे, क्या बेनिफिट मिलेगा, और किस हिसाब से हम ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे और उससे कौन सा टीचिंग ऑब्जेक्टिव प्राप्त होगा, इस चीज़ के बारे में उन्होंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इस मॉडल में उन्होंने डिस्कशन किया। तो इसको देखते हैं तो इसमें उन्होंने कहा कि अगर हम कोई चीज़ रीड करते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, सिर्फ रीडिंग सिर्फ करते हैं, तो हमें कितना 10% वो हमें रीड का जो क्या आता है याद रहता है, नहीं तो बाकी सारा चीज़ भूल जाता है। जो भी चीज़ें हम पढ़ें तो उसका हमें सिर्फ 10% तक याद रहता है, बाकी सारा चीज़ भूल जाता है। और दूसरा हम कहें हियरिंग करें, अगर हम सुन के चीज़ों को सीखें, सिर्फ ऑडियो के द्वारा हम सीखें तो उसका 20% हियरिंग के द्वारा है। लेकिन अगर हम उन दोनों को, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर व्यू इमेज उसको हम देख के सीखें तो वो कितना है 30%, तो बच्चों को 30% याद हो जाता है। पहला क्या बोला उन्होंने कि रीडिंग अगर हम करते हैं तो हमें 10% हमारा जो है वो हमें प्राप्त होता है। दूसरा, हेयरिंग सिर्फ हम देख के हम उस चीज़ों को
और सिर्फ सीखते हैं तो 20% होता है। इमेज के फॉर्म में व्यू और इमेज के फॉर्म में हम देखते हैं तो 30% हमें चीज़ों को याद होता है। अगर हम वीडियो वॉच करें और ये इन दोनों को कंबाइन कर दें, ऑडियो और विजुअल, तो हमें 30% चीज़ें जो हैं याद रहती हैं। हमें जो पढ़ने में हम अगर इन दोनों का ऑडियो विजुअल मीडिया करके क्या होता है, उससे प्राप्त क्या होता है, हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है कि हम बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हो। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा, अगर हम ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल अभी करते हैं शुरुआती दौर में, रीडिंग, हियरिंग, विजुअल, अगर उनको दोनों को कंबाइन कर दें, ऑडियो और विजुअल को कंबाइन कर दें, तो हमें बच्चे क्या कर सकते हैं, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव प्राप्त होगा वो डिफाइन कर सकते हैं। जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको क्या करते हैं, वो डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस, जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, वो हमें प्राप्त होगा अगर हम ऑडियो विजुअल का ऐड करते हैं। आगे उन्होंने बोला कि अगर हम एग्जीबिशन, अगर हम और उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं, तो हम एग्जीबिशन साइट, अगर हम उसको कोई चीज़ को दिखाते हैं, उसको हम शो करते हैं, तो वो क्या रहता है, 50% बच्चों को वो अवेयर होता है। वो हियरिंग एंड सीइंग के 50% जो बच्चे हैं वो 50% चीज़ों को अध्ययन करते हैं। अगर हम पार्टिसिपेट कराते हैं बच्चों को, हैंड ऑन वर्कशॉप कराते हैं उनके द्वारा, जो लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा अगर हम उनको पढ़ाते हैं, तो उन्हें 70% तक, कितना, अगर लर्निंग बाय डू के द्वारा हम सिखाते हैं तो बोल रहे हैं अटकल देव महोदय कि 70% जो है चीज़ें जो है बच्चों को लर्न रहती है। और अगर हम सिमुलेटेड मॉडल, रियल एक्सपीरियंस और डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों के द्वारा हम बच्चों को सिखाएं तो 90% तक हम चीज़ों को याद करवा सकते हैं, लर्न करा सकते हैं। और इसके द्वारा हम जो ऑब्जेक्टिव प्राप्त होगा, अगर इमेज व्यू करते हैं तो हमें डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करें, जो भी पढ़ाते हैं उसको बच्चे एनालाइज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और इवेल्युएट कर सकते हैं। मतलब हमारा, अगर हम कौन मॉडल को अप्लाई करते हैं, एजुकेशन में अप्लाई किए, टीचिंग ऑडियो विजुअल मीडिया, तो जो भी हमारी टीचिंग टेक्नोलॉजी है उसको हम स्कूल मॉडल के बेस पे हम अगर क्लासरूम में अप्लाई किए, तो हम क्या, जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव हम लगभग उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने ऑडियो विजुअल मीडिया का कौन सा हमने क्या किया, जो कौन महोदय हैं वो, उन्होंने ऑडियो विजुअल मीडिया का फर्स्ट टाइम 1946 में उन्होंने कौन इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपीरियंस मॉडल बनाया कि अगर इस बेसिस पे टीचिंग किया जाए तो इससे क्या होता है कि हमें लर्निंग एक्सपीरियंस इतना प्राप्त होता है, हम ये लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव हम गेन कर सकते हैं, इस लेवल पे बच्चों को अंडरस्टैंड हो सकता है, हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अगर इस बेसिस पे हम ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करें, इनके द्वारा दिए हुए प्रिंसिपल के हिसाब से, इनके द्वारा दिए हुए मॉडल के हिसाब से, तो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिखा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करा सकते हैं। अब उसके बाद हम आएंगे लिमिटेशन कि जो, अगर हमने पढ़ा कि उसको डिफाइन किया, उसके एडवांटेज पढ़ा, तो जो चीज़ें होती हैं, कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। कह रहा है कि अगर लिमिटेशन के बोलने के, ऑडियो विजुअल मीडिया में लिमिटेशन क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसमें डिस्टर्ब होगा क्लास में, कोई ख़राबी हो गई तो उसमें डिस्टर्ब होगा, जिससे समय बर्बाद होगा। तो इसलिए टेक्निकल, स्टूडेंट डिस्ट्रक्शन, अगर कोई खराबी आई या कुछ ऐसे एक्टिविटी, कुछ स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनका ध्यान भटकेगा, तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो गेन नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंसिव है, जो टीचिंग एड्स है वो एक्सपेंसिव है, महंगा है, जिससे हम इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले होंगे। टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो भी हम चीज़ ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, उसमें क्या है, उसको हम क्लास के पहले उसका प्रिपरेशन करते हैं, तो इसलिए उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो
ये सारी चीज़ें लिमिटेशन है। उसके बाद अगर हम कुछ इसमें क्या कि ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करने में कुछ चीज़ों में मिसकंसेप्शन है अबाउट यूजिंग ऑडियो विजुअल मीडिया एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ों को कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव चीज़ों को हम देखें। कह रहा है कि प्राइमरी पर्पज शुड नॉट बी फॉरगेट। कह रहा है कि पहला चीज़ है कि जो अब हम ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो जो प्राइमरी पर्पज़ है, जो जिस लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। उस हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑडियो जहाँ ज़रूरत है वहाँ इस्तेमाल कीजिए। क्लियरिटी के लिए हुआ, टीचिंग पिक्चर हुआ, मॉडल हुआ, फिल्म हुआ, इन सब चीज़ों का उपयोग जहाँ ज़रूरत हो वहीं इस्तेमाल करें। दूसरा कह रहा है कि डोंट केयर अबाउट टूल, कि ये कंसेप्शन होता है कि कुछ लोग जो भी टूल यूज करते हैं उसका केयर नहीं करते हैं, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू कह रहा है कि टूल गिव ए मच, इट शुड बी पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस शुड बी नॉट बी द गिवन। कोई भी जो भी पढ़ा रहा है टूल के द्वारा, तो उसको अगर इम्पोर्टेंस नहीं देता तो उसको कैसे इस्तेमाल करता है, उसको दिक्कत होगी, वो नहीं सही से उसका इस्तेमाल कर पाएगा टीचिंग में, तो उसे डिस्टर्ब होगा और पढ़ा नहीं सकेगा। उसके बाद कह रहा है कि कास्ट इफेक्टिव है। लोग कंसेप्शन में ये होता है कि जो चीज़ें टेक्नोलॉजी महंगी होती हैं उसका वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो इस हिसाब से टूल को सेलेक्ट करते हैं, ये भी ये गलत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्लेरिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। इसमें उन्होंने एक बोल रहे हैं कि जो भी हम चीज़ें ले रहे हैं, अनदर पॉइंट टू द कंसीडर इज दैट द कंसेप्ट formed based on the experience after the introducing the instrument should be assumed to be different। कह रहा है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कंफर्म होना चाहिए कि उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके बाद वेरीफाई टू यूज ऑफ इक्विपमेंट, यूज करने से पहले उसको वेरीफाई कर लें। रॉन्ग डिसीजन, बच्चों में कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में रॉन्ग डिसीजन आ जाता है, तो टीचर क्या कहते हैं कि केयर नहीं करते हैं, ये मिसकंसेप्शन। तो वो उसमें क्या कि उनको आप मार्गदर्शन उनका करिए। फिर उसके बाद चेक टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर हम इस माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करें, फीडबैक लेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि नहीं इसमें क्या कमी आ रही है, तो उस हिसाब से क्या हमें कि जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें, वो हमें फीडबैक के द्वारा हमें प्राप्त हो जाएगा। वो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या सुधार और करना चाहिए, जिसके वजह से हम टेक्नोलॉजी का और अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद कह रहा है कि फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है ऑडियो विजुअल मीडिया में इस्तेमाल में, एजुकेशन के इस्तेमाल में। एजुकेशन में जब हम ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा फैक्टर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है टीचिंग एड्स को यूज करने में। पहला कह रहा है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव। कह रहा है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है ये भी एक फैक्टर है जो ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करने में हमें एक तरह से बाधा क्रिएट करता है, क्योंकि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, अगर उस हिसाब से हमें जो टेक्नोलॉजी, वो मॉडल या वो हम पिक्चर्स नहीं बना पाएँ तो उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, इसलिए एक तरह से ये फैक्टर है। दूसरा कह रहा है कि नेचर ऑफ द ऑडियंस, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला उनका नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनके बारे में हम स्टूडेंट के बारे में जान के वो कैसे ज़्यादा सीखेंगे, किस मॉडल के थ्रू, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए जिससे वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होंगे, तो उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसानी से सीख सकें। इसलिए नेचर ऑफ ऑडियंस जो है ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो इसका इस्तेमाल करने से हमें भी प्रभावित करता है। साइज ऑफ ऑडियंस, कितने लोग हैं, इस पे भी एक मतलब ये भी एक फैक्टर है कि कितने लोग हैं, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। जैसे ज़्यादा लोग हैं तो हम प्रोजेक्टर के द्वारा दिखा सकते हैं, छोटे लोग तो कार्ड के द्वारा, मॉडल के द्वारा हम चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ऑडियंस की का जो साइज है उस पर भी एक इफेक्टिंग फैक्टर है। उसके बाद है रिलेटिव कास्ट ऑफ द वेरियस एड्स। कह रहा है कि जो उसके एक्सपेंसिव है, जो भी टूल्स है, जो उसे जो रिलेटेड उसके जो महंगे टूल्स हैं या जो भी इफेक्टिव एड
नॉट नेसेसरी टू एक्सपेंसिव, तो अगर ज़रूरत नहीं तो उनको फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए, इसलिए वो भी एक तरह से फैक्टर है। फिर एक्सटेंशन वर्कर फैमिलियर, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके उस टेक्नोलॉजी के फैमिलियर हैं कि नहीं, उनको चलाने आता है कि नहीं, उनको नॉलेज है कि नहीं टेक्नोलॉजी का। फिर उसके बाद कंसेप्ट का, टेक्नोलॉजी यूज करने के साथ साथ एक और बैरियर है कि उनको कंटेंट का, टेक्नोलॉजी अगर हम कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें मेन होती हैं। जैसे पहले हमें टेक्नोलॉजी का नॉलेज आना चाहिए, दूसरा उसका इस्तेमाल करने कैसे आना चाहिए भी है, तीसरा कंटेंट का नॉलेज भी होना चाहिए। तो तीनों चारों चीज़ों को मिला के अगर हम प्रिपरेशन करेंगे तब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें नहीं आता है या हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में अवेयर नहीं है, अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमें जो टीचिंग में हमें क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, जो हमें हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो उसको प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, तो उस लेवल तक हम नहीं पहुँच पाए। तो ये हमारे फैक्टर होंगे। एक्सपीरियंस, एक्सपेंडिंग फॉर द रेगुलर यूज ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट फॉर द इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट, कह रहा कि उनके लिए भी ये फैक्टर है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनके लिए भी ये फैक्टर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी का, इसलिए उनके लिए भी एक फैक्टर है। अगर इन सब के साथ हम ये देखें कि हमने जो आज पढ़ा तो उसमें अगर हम समराइज करें इसको, तो हम देखेंगे कि कह रहा है कि मीडियम थ्रू विच बोथ वॉइस एंड ऑडियो मैसेज, कह रहा है कि जो भी ऑडियो हमने पढ़ा, ऑडियो और विजुअल दोनों का, जो अगर हम दोनों को मिला के पढ़ते हैं, उसको मिला के हम अगर उसका दोनों को मिला के इस्तेमाल करते हैं तो और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हमने जो पढ़ा अगर उस समराइज करें उसको, तो ऑडियो और विजुअल मीडिया विजुअल इन एजुकेशन कैन कन्वे मोर इंफॉर्मेशन इन द लेस टाइम। अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम ज़्यादा दूर जो बैठे हुए हैं, जो नहीं आ सकते, वहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। जैसे डिस्टेंस लर्निंग में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम जो दूर स्टूडेंट है, जो किसी मतलब जो संस्था से दूर हैं, जो नहीं आ सकते किसी भी रीजन तक, वहाँ तक हम अवेलेबल शिक्षा को कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। और अगर हम ओवरऑल समराइज करें इस चैप्टर को, इस लेक्चर को, तो देखेंगे कि ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल जो है उस एजुकेशन में कितना प्रभावित करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। क्योंकि हमने देखा डेल के महोदय के जो मॉडल है उनका कोन एक्सपीरियंस मॉडल, उनमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि जो चीज़ें हम सुन के और देख के चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, जो ज़्यादा हमारे जो सेंस हैं उनका इस्तेमाल करके हम अगर चीज़ों को सीखते हैं, उन चीज़ों को इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, नॉलेज को प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ज़्यादा हम लर्न रखते हैं चीज़ों को, और हमें वो एक्सपीरियंस आगे बढ़ता ही जाता है हमारा। और जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल तक उससे आगे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको समराइज़ कर सकते हैं, उसको एवेल्युएट कर सकते हैं, इस लेवल तक हम पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ऑडियो विजुअल मीडिया का इस्तेमाल करके हम एजुकेशन में हम एजुकेशन को, शिक्षा को और आगे बढ़ा सकते हैं और कन्वे कर सकते हैं, और आसान तरीके से हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक साथ नमस्कार।